Hello 12th class, we are going to start circular motion today. प्रीवियस क्लास में हम लोग रिवीजन कर रहे थे वर्क पावर एनर्जी का, और वर्क पावर एनर्जी हम लोग ख़त्म कर चुके थे, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, राइट है ना। सर्कुलर मोशन, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो काइनेमेटिक्स है, ठीक है, और दूसरा डायनेमिक्स है। तो पहले काइनेमेटिक्स की बात कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स में आपका जो पैरामीटर्स है, सबसे पहले पैरामीटर्स क्या क्या है। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एवरेज बराबर थीटा बाई टी होता है, और ओमेगा इंस्टेंटेनियस बराबर डी थीटा बाई डी टी होता है। ये वेक्टर है और ये स्केलर है, सही है ना। यहाँ नोट करना है कि थीटा नॉट वेक्टर, थीटा इज नॉट ए वेक्टर, थीटा वेक्टर नहीं होगा क्योंकि फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी but infinitely small d theta angular displacement is taken as vector। क्यों ऐसा है मैं आपको रीजन क्लास में बताया था, वो किताब रोटेट करके नहीं। so now angular acceleration alpha is अल्फा एवरेज बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, एंड अल्फा इंस्टेंटेनियस बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है ना। अल्फा एवरेज आपको हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, एंड अल्फा इंस्टेंटेनियस हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है ना। ये दो चीजें आपकी हो गई, यहाँ से क्लियर है, राइट है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं वो इक्वेशन सिमेट्रिकल काइनेमेटिकल इक्वेशन है। काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन कौन सा यूज करते थे हम लोग। एक ये करते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर करेंगे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पर ए कांस्टेंट होता था और यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट होगा, सही है ना। दूसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब यहाँ रिप्लेस किया गया है इन ऑल इक्वेशंस, द सिमेट्रिकल रिप्लेसमेंट है यहाँ पर। सिमेट्रिकल रिप्लेसन मतलब v को रिप्लेस ओमेगा से किया गया है, u को रिप्लेस ओमेगा नॉट से किया गया है, a को रिप्लेस अल्फा से किया गया है, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से किया गया है। मतलब डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है ना। ये रिप्लेसमेंट है। तो इतनी बातें हम काइनेमेटिक्स में जानते हैं, तभी हम सवाल बना पाते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, ठीक है ना।
आप यहाँ से एक और रिलेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अल्फा कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी एंड दैट इट बी डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मिटा दें। ये सर्कुलर मोशन बात कर रहे थे, जैसे सपोज करो यहाँ से जो प्रॉब्लम आएगा, इस तरह से प्रॉब्लम आएगा कि ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है ना, विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फाइंड, स्टार्ट का मतलब हुआ फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, स्टार्ट का मतलब ये हुआ, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर per second square. Find angular displacement in 10 सेकेंड। और दूसरा आपसे पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ से मैं एक बात तो कहूँगा कि जैसे सर्कल में ये घूम रहा है, यह r रेडियस है, तो सबसे पहले दो फार्मूला यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चों को याद रहना चाहिए। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, v एंड ओमेगा, ठीक है ना। तो स्केलर इक्वेशन यदि आप यूज करेंगे तो ये आ जाएगा v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है, v इक्वल टू r ओमेगा। और नाउ यदि a और अल्फा के बीच में बात करें, रिलेशन between acceleration and angular acceleration, एक्चुअली 80 क्यों लिखे हैं? 80 इसलिए लिखे हैं कि ये वेलोसिटी, ये स्पीड है, तो इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो यदि हम इसको कहें कि वी टी इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी टी बाई, तो डी वी बाई डी टी, वी टी बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो क्या रिलेशन आ जाएगा? ए टी इक्वल टू आर अल्फा आ जाएगा, ए टी इक्वल टू आर अल्फा, जहां ए टी क्या है? दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेलरेशन कहने का मतलब नेट एक्सेलरेशन होता है, और नेट एक्सेलरेशन का ये रिलेशन नहीं है, ये केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का
है। आपको बताएंगे कि नेट एक्सेलरेशन किधर होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो रिवीजन क्लासेज है तो एक बार दोबारा जब रिवाइज करेंगे उस समय बताएंगे कि क्यों उसको 80 लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, A body starts moving in a circle of radius 10 meter with constant acceleration 10 meter per second square. Find angular displacement in 10 second and angular velocity at t equal to 2 second. ठीक है ना, ध्यान देना सब। तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 10 सेकेंड। ओमेगा नॉट 0 है, ठीक है ना, ओमेगा नॉट 0 है, क्लियर है। ये टेंजेंशियल एक्सिस है। अब सही है, ठीक है ना, विथ टेंजेंशियल, ये भी कांस्टेंट है। एंड अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 80/r, मतलब 10/10 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, t बराबर 10 सेकेंड में आपको थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, नहीं तो ओमेगा नॉट टी तो 0 हो जाएगा, हाफ अल्फा 1 है, टी स्क्वायर मतलब 10/100 बराबर 50 रेडियन आंसर। ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट, यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ये तो 0 प्लस अल्फा कितना आया है, 1 आया है, इंटू 2। सही है ना। सो दोनों पार्ट बन गया। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन का भी अपना यूज है, इंपॉर्टेंट है, आपको इससे भी सवाल बनाने चाहिए, इस तरह के भी सवाल आते रहते हैं। अब यदि डायनेमिक्स पर बात करें, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो है, इसमें आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन जानना पड़ेगा, फिर फोर्स जानना पड़ेगा। तो देखिए, याद करिएगा पॉइंट कि जैसे कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे, तो किसी टाइम टी पर इसके दो एक्सेलरेशन होते हैं, AC एंड AT। AC कितना होता है, v²/r या r ओमेगा स्क्वायर, आप इसको कह लीजिए, ठीक है ना। एंड AT होता है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, स्पीड है, एंड यही आर अल्फा के बराबर होता है। सही है ना, क्लियर है। सो नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो इधर होता है, दिस एंगल इज अल्फा। क्या लिखोगे नेट, ठीक है, एंड tan अल्फा इज
ठीक है, ये एक्सेलरेशन की बात हुई। तो अब फोर्स की बातें कर लो। सो फोर्स की जब बातें करोगे तो इधर जो फोर्स लगा वो लगा m इंटू ए सी, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर, या मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। और इधर जो फोर्स लगा वो टेंजेंशियल फोर्स हुआ एम डी वी बाई डी टी। नहीं, क्लियर है? राइट। सो नेट फोर्स इधर लगेगा, एंड नेट फोर्स को आप लिख सकते हैं रूट अंडर एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, एंड tan अल्फा कैन बी रिटेन एज एफ टी बाई एफ सी। सही है बच्चों, क्लियर है? मतलब बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल सा इक्वेशन है। जिस तरह का एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है सेम उसी तरीका के फोर्स का इक्वेशन होता है। ठीक है, बस केवल मास मल्टीप्लाई कर देना है एक्सेलरेशन में तो फोर्स हो जाएगा। तो इट इज वेरी इजी टू मतलब जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। यहां से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नोट कर लीजिए कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट होता है, देयरफॉर एटी जीरो हो गया, देयरफॉर एफटी जीरो हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है ना, केवल सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही लगता है। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये दोनों फोर्स लगेगा। ठीक है ना, और दोनों फोर्स को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, राइट है। यहाँ पे भी आपसे सवाल पूछ सकता है, आपसे लिखेगा कि द स्पीड ऑफ ए मास पार्टिकल, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन varies। ठीक है ना, ठीक है। फाइंड फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये तो आसान सा चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। ठीक है, सो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगा तो चूंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दोनों फोर्स लगेगा। इधर लगेगा एफ टी, एम इंटू ए टी मतलब डी वी बाई डी टी, तो एम डी वी बाई डी टी 2kT आएगा। मतलब कितना हुआ बच्चों, टी का वैल्यू 2 है, सो 4k। ठीक है ना, और ये एफ सी कितना हुआ, एम तो 1 है, भी कितना होगा
2 सेकंड पे 4K होगा। मतलब ये सेंट्रिपिटल फोर्स हुआ और ये टेंजेंशियल फोर्स हुआ। क्लियर है ना? राइट है। टू सेकेंड पर हो जाएगा 4K ना, ठीक है। एंड रेडियस इज R, रेडियस शुड बी द गिवन ना, रेडियस गिवन है 1 मीटर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 16K²। तो अब यहाँ से कर लीजिए आप, F बराबर हो गया √4K² प्लस 16K², ये आंसर हो जाएगा। और दिस विल बी द एफ नेट, ये निकल गया, ये अल्फा भी निकल जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू 4K/16K²। अल्फा बराबर tan इनवर्स ठीक है। एक्चुअली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम लोग जानना चाहते हैं वो है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। यहीं पर मेन बात हम बताने जा रहे हैं। प्लेन ठीक है ना। जैसे ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये वर्टिकल प्लेन में कोई स्ट्रिंग में बंधा हुआ मास हैंग कर रहा है, तो इसको यू मिनिमम के हाथ कितना दें टू कंप्लीट सर्कल। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम निकालते हैं इसको कि टेंशन हम देखते हैं। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये सॉल्यूशन देने के बाद डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे कि भाई ये यदि सर्कल है और मान लिया आपने यहाँ पर स्पीड दिया u, ताकि ये सर्कल कंप्लीट, यहाँ किसी समय थीटा पर आएगा तो इसका स्पीड यहाँ v होना चाहिए, v होना चाहिए स्पीड। अब यहाँ पर आप देखिए ठीक से कि यू कैन राइट हियर कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है mg इधर, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो गया mg कॉस थीटा और ये हो गया mg साइन थीटा और ये हो गया टेंशन t। तो यहां से टेंशन t टू कंप्लीट सर्कल
सर्किल कंप्लीट करने के लिए स्ट्रिंग जो है वो लूज नहीं होना चाहिए, वो हमेशा टाइट रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्ट्रिंग लूज हो गया या स्ट्रिंग टूट गया, बॉडी सर्कल छोड़ देगा, अवॉइड कर देगा, वो कंप्लीट नहीं करेगा, उसी पॉइंट पे सर्कल अवॉइड कर देगा। ठीक है ना। तो हमारा जो मेन कंडीशन है कि टू कंप्लीट सर्कल टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ 0 हो गया तो सर्कल अवॉइड नहीं होगा, वो पॉइंट यहाँ है। क्योंकि यहाँ पर यदि टी 0 भी हो गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको mg दे देगा। ठीक है ना। टी 0 भी हो गया तो चलेगा, यहाँ टेंशन टी जो इधर लग रहा है ये 0 भी हो गया तो कोई बात नहीं, mg प्रोवाइड कर देगा। तो उस कंडीशन में टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट वन पॉइंट, दिस टी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब एक तरह से इनइक्वालिटी कहा जाए तो टी ग्रेटर देन 0 है, बट फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेशन चलता है इसलिए हमने इक्वल टू लिख दिया है। ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम स्पीड की बात हो रही है, मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए जो निकालेंगे। ठीक है। तो t कितना होगा, तो t होगा, चूंकि t बराबर ठीक है t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यही ना सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफ सी है। सो t बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को बच्चा याद रखेगा। ठीक है ना, इसको याद रखेगा। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। 3 फार्मूला देंगे, उनको देखिएगा। पहला ये फार्मूला हो गया जिसको याद रखना पड़ेगा। दूसरा फार्मूला आपको दे रहे हैं कि भी के लिए, कि भी कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे देखिएगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यदि आप यूज करना चाहते हैं, जैसे मान लिया ये थीटा है और यहाँ पे भी आप निकालना चाहते हैं, तो यदि हम इसको रेफरेंस माने, रेफरेंस, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पर हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर plus mg. What is this height? What is this height? This height is r minus r cos theta. ठीक है ना, सेम g ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये m कट गया और ये 2 भी काट के यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2rg कॉस थीटा माइनस 1। ये आ गया फार्मूला। एक फार्मूला आप टेंशन के लिए याद रखेंगे और दूसरा फार्मूला आप किसी भी थीटा के लिए भी निकालने के लिए फार्मूला याद रखेंगे। ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। मतलब आपको सर्कुलर मोशन में यहाँ के स्पीड को आप u कह रहे हैं, यहाँ के स्पीड को आप v कह रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 फार्मूला आपका याद हो गया। फार्मूला पहला
टी बराबर ये पहला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, समझ गए? इसको याद रखना पड़ेगा। दूसरा वी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस्ट। सॉरी, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये दो फार्मूला। तीसरा आपको कुछ u मिनिमम के लिए, फॉर u मिनिमम t ग्रेटर देन 0, मतलब mg cos थीटा ग्रेटर देन यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है? आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम दैट मतलब टू कंप्लीट द सर्कल द मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी √5 ठीक है ना? इससे कम यदि ये स्पीड रहेगा लोएस्ट पॉइंट पर तो फिर ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? सर्कल कंप्लीट करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब यहां से देखिए कुछ पॉइंट जो है वो याद रखना पड़ेगा आपको कि जैसे टू कंप्लीट सर्कल यहां पर कितना स्पीड होना चाहिए? इतना √5 यहां पर कितना होना चाहिए? √3 यहां पे √R यहां पे √3 यह स्टैंडर्ड पॉइंट है फॉर रॉड। यहां नोट करिए, यदि रॉड रहता, यदि ये रॉड होता मासलेस रॉड, तो यहां पर मिनिमम स्पीड √4 होता। याद रखिएगा, ये स्ट्रिंग है मासलेस, ठीक है ना? फर्क है। प्लस में केज के अंदर यदि कोई गाड़ी चलाता है तो टू कंप्लीट सर्कल, ये केज है और केज के अंदर में यदि कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना, ये स्मूथ है, तो यहां कितना यू मिनिमम होना चाहिए? तो इस तरह से कंपेयर करना पड़ेगा आपको रिजल्ट को, लूप बनाने के लिए भी, ठीक है ना? क्लियर है?
देखिए इसका प्रॉब्लम कैसे बनेगा। इसका प्रॉब्लम देखिए कैसे बनेगा। ये वर्टिकल सर्कल में 2 मीटर है, ये फिक्स्ड। पहला व्हील कर I will it complete circle in vertical plane। करे फाइंड टेंशन एट थीटा मैक्स। थीटा मैक्सिमम हाइट या एट लिविंग पॉइंट फाइंड है। 1 मिनट। इफ नो फाइंड थीटा। मतलब लिविंग पॉइंट पे थीटा निकालिए यदि सर्कल नहीं कंप्लीट करेगा, कहाँ सर्कल छोड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा फाइंड टेंशन। इस तरह से सवाल आ सकते हैं। तो बच्चों टू कंप्लीट सर्कल यू मीन होना चाहिए था √5 √5 RG का मतलब कितना हुआ? तो चूंकि इट इज द लेस देन यू मीन, सुनो आंसर। विल इट कंप्लीट सर्कल? नो, क्योंकि 5 RG से कम स्पीड आपने दिया है, ठीक है। इफ नो फाइंड थीटा एट लिविंग पॉइंट। थीटा निकालना है दूसरा। तो t बराबर 0 एट लिविंग पॉइंट। क्या लिखे बच्चों? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r बराबर 0। सो rg cos थीटा बराबर माइनस v स्क्वायर। सो cos थीटा माइनस v स्क्वायर बाई आर जी। भी कितना होगा जी? भी हो जाएगा 1 मिनट। यहाँ पे मिटाएंगे। क्या लिखे?
स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2rg जीरो। सो आरजी कॉस थीटा मतलब 20 कॉस थीटा प्लस 64 प्लस 240 कॉस थीटा माइनस 60 कॉस थीटा। चौसठ माइनस 40 24 हो जाएगा ना। यहाँ पे सर्कल जाके छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ पे सर्कल छोड़ देगा। क्लियर है। तीसरा आपका सवाल कह रहा है कि फाइंड टेंशन एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा सवाल है कि फाइंड टेंशन एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो टेंशन कैसे निकलेगा? यहाँ तो केवल टी लगेगा और कुछ तो लगेगा नहीं। mg तो नीचे लग रहा है, तो ओनली टी शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो कितना हो जाएगा ये? m बाई आर ई स्क्वायर प्लस 2rg कॉस थीटा 0 -1 कॉस थीटा -1 होता है ना भाई, 2rg कॉस थीटा -1 ये होता है ना। तो ये 90 है तो ये 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर बाई आर माइनस 2rg। यही होगा ना। तो एक मिनट, एम स्क्वायर बाई आर प्लस माइनस 2rg एम बाई आर ना, आर कट गया और यू स्क्वायर है 8rg 8mg माइनस 2mg बराबर 6mg आंसर। नहीं, क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। तो आप यहाँ से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ये बात समझ गए कि कैसे सवाल बनाएंगे, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इस तरह के सवाल बनाने में उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक अलग सा एक आया आपका मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए बैंक रोड। याद रखिएगा, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए टर्न रोड। इस तरह से टर्न रोड यदि है, यहाँ से रोड ऐसे टर्न ले रहा है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल, दिस इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पर जब गाड़ी आएगी तो उसकी स्पीड v जो होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, इधर स्टैटिक फ्रिक्शन।
सो चूंकि एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सो एफ एस इज एम वी स्क्वायर बाई आर म्यू एस एम जी। याद रखिएगा, मतलब मैक्सिमम स्पीड म्यू एस आर जी होना चाहिए, वी मैक्स बराबर रूट अंडर म्यू एस आर जी होना चाहिए, ठीक है ना। अब म्यू एस बिलीवेबल नहीं है, इसलिए आपको बैंक रोड बनाया गया। ऑन बैंक रोड बैंकिंग में तो ये इस तरह से बैंक कर दिया जाता है, दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। तो यहां से ऐसे जाता है व्हीकल, ठीक है, तो जा रहा है, तो ये सेंटर है, तो ये रेडियस आर हो गया। तो यहां पर भी मैक्सिमम विदाउट फ्रिक्शन, मान लिया ये स्मूथ है, तो भी का मैक्सिमम वैल्यू होगा सेफ स्पीड रूट अंडर आर जी टेन थीटा विदाउट फ्रिक्शन। यदि रफ लेते तो फॉर रफ वी मैक्स बराबर रूट अंडर आर जी टेन थीटा प्लस थीटा नोड आ जाएगा, मतलब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, थीटा नोड इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप लोग थोड़ा एक बार कॉपी पढ़ लीजिएगा जो पढ़ाए थे, और हमने आपको ये बता दिया है, इस पे थोड़े से सवाल अगले क्लास में बनाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।